हे गाइस, आज मेरे मांगा मेकिंग चैलेंज का डे 20 है और ये सब पेजेस मैंने आज ड्रॉ किए हैं। और अब से मैं हिंदी बोलूँगा क्योंकि ऐसे ही। तो ये पेजेस आप कहोगे कि मैंने तो ऑलरेडी देखे हैं, तो मैं फिर से क्यों देख रहा हूँ, बिकॉज़ ये मैंने पेंसिलिंग से फाइनल किया है और ये पेजेस मुझे बहुत पसंद आए और ये फाइनल पेजेस है। इसको मैं सॉफ्टवेयर में डालूँगा और फिर उसको इंक करूँगा। ये मैंने पेजेस सब ड्रॉ किए हैं आज, जो मैंने काइंड ऑफ ऑलरेडी कल ही ड्रॉ किए थे। लास्ट टाइम बहुत पहले ड्रॉ किए थे, डे 6 या 7 पे। बट ये फाइनल ड्राइंग है विथ नो रफ स्केचेस, नो नथिंग। अभी मैं इसी को स्कैन करूँगा। अगर आपको नहीं समझ रहा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो कल का व्लॉग देख लेना। मैंने अपनी इंकिंग टेक्निक थोड़ी बदल दी है, और बाय थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था इस प्रोजेक्ट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और ख़त्म नहीं होता था। 30 दिन और 10 दिन बाकी है 30 दिन के लिए, तो मैं कैसे ही ख़त्म कर सकता हूँ 50 पेजेस की मांगा। उसको टोन भी करना है, ऐसा नहीं कि उसको बस ड्रॉ करके छोड़ सकता हूँ। तो इसको इंकिंग वगैरह का लोड था, इसके लिए मैंने ये टेक्निक यूज़ की। बाय द वे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया मैंने इसको इंक कैसे किया या फिर पेंसिल कैसे किया। बेसिकली यही है। इसको मैं जब स्कैन करूँगा तो ब्लैक एंड वाइट फ़िल्टर डाल दूँगा, तो वो पेन जैसा ही दिखने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेज। ये पेज बहुत फ़नी लगा मुझे, क्योंकि अपना कैरेक्टर अजीब एक्सप्रेशंस बनाता है तब मुझे फ़नी लगता है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ख़राब है गाइस, सॉरी। बट हाँ, ये लोग बस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में स्पेसशिप लैंड हो जाती है, और डायलॉग भी मैंने थोड़े बहुत सोचे हैं इस सीन के लिए कि क्या हो सकता है। जैसे ये अभी कह रहा है कि मैंने बहुत कुंफू मूवीज़ देखी है, मैं आपको कुंफू सिखा सकता हूँ, क्योंकि इसने कुछ एक्चुअली सीखा नहीं है लाइफ में, क्योंकि ये जेल में था। बट हाँ, इसके लिए ये ऐसा अजीब एक्सप्रेशन बनाता है कि हाँ, मैं सिखा सकता हूँ गाइस, मैं सिखा सकता हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट नेक्स्ट पेज डायरेक्ट ऐसा स्पेसशिप लैंड हो जाती है, विच यू कांट सी बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो इंक कर दिया है लास्ट व्लॉग में। और हाँ, मेरे पेजेस बहुत ज़्यादा जम्बल्ड हो गए, सॉरी। मैं अभी पिछले पेजेस इंक कर रहा हूँ। सो आपने आई गेस 18th पेज देखा, तो ये 17th पेज है। अभी तक मैंने ड्रॉ किए हैं 52 पेजेस, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे लगता है मैंने थोड़े और पेजेस ड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि स्टोरी पहले तो कंप्लीट नहीं लग रही, और दूसरी बात मेन कैरेक्टर उतना रिलेटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा कौन बंदा है कि वो बस एक बैंड के लिए जी रहा है। दैट जस्ट सीम्स ऐसा अनरियलिस्टिक। तो मुझे उसमें थोड़ी ह्यूमैनिटी डालनी है, तो इसके लिए मैं अपने जो स्टार्टिंग पेजेस है उसमें थोड़े और पेजेस ऐड करूँगा, जो हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। बट वो ठीक सैक्रिफाइस है, क्योंकि अगर अपना जो रीडर है वो रिलेट नहीं कर पाया इस आर्टिफिशियल बंदे से जो एक महंगा कैरेक्टर है, तो पॉइंट क्या हुआ, राइट? बिकॉज वो रीडर को फील होना चाहिए, तब एक्चुअल गुड आर्ट बनता है। जब रीडर सोच सकता है कि हाँ, मैं इसका दर्द समझ सकता हूँ, तब कुछ तो आर्ट बनता है। अनटिल एंड अनलेस वो कुछ होगा, तब तक तुम ऐसा ही टाइम पास कर रहे हो। ये मेरा ओपिनियन है। तो मैं थोड़ा पेज के बारे में बोल देता हूँ। ये पोज मुझे बहुत फ़नी लगी, क्योंकि इसमें ये कह देता है कि हाँ, मैं तुम लोगों का फ़ैन हूँ, और मैं तुम लोगों का बहुत लंबे टाइम से फ़ैन हूँ। और वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि देखो, अगर आप बस कह दो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, फ़ैन, ऐसी बातें करने लगोगे, तो आगे वाला बंदा यही सोचेगा ना कि तुम मेरे नीचे हो। एटलीस्ट अगर उसमें बहुत ज़्यादा ईगो रहेगा तो वो वही सोचेगा। तो वो था। उसके बाद दूसरा पेज भी मैंने जल्दी से ड्रॉ कर दिया, या फिर मैंने बस ड्रॉ करने की जगह मैंने उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि मैं जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, क्लिप स्टूडियो पेंट, जो मेरे लैपटॉप में है, वो जो मेसी लाइन्स है उसको भी पकड़ लेगा, तो महंगा उतनी प्रोफेशनल नहीं दिखेगी। तो दैट्स वाई मैं बहुत सारे जो मार्कअप लाइन्स है उन सबको इरेज कर ले रहा हूँ। तो उसकी के साथ मैंने वो पेज भी ख़त्म कर दिया। अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ रहे हैं, और तुम देख सकते हो कि मेरे जो पेजेस है, मैंने स्टार्ट किया था 50th पेज से, और अभी मैं कुछ तो 15th या 18th पेज पे हूँ। तो मैं बहुत क्लोज हूँ चैलेंज ख़त्म करने के,
क्योंकि अभी मुझे बस इसको स्कैन करना है, टोन करना, तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मुझे ये पेज भी ठीक लगा। इसमें जो सेकंड पैनल है वो मुझे फ़नी लगा, बिकॉज़ ही इज़ लाइक क्या क्या मैंने कैसे एक्ट करना चाहिए, तो वो एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। इट्स लाइक ऐसा लाइक आउट ऑफ कैरेक्टर। ये पेज मेरा फेवरेट लगा आज के लिए, क्योंकि मुझे उसके बालों का जो ड्रॉ करने का तरीका, मुझे एक और चीज़, मैं अभी तक लिड पेंसिल से ड्रॉ कर रहा था जो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि मैं जब भी प्रेशर डाल रहा था तब लिड टूट जा रही थी और वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि लाइक तुम बहुत हल्के हाथ से ही ड्रॉ कर पा रहे थे। तो मैंने ऐसा तरीका निकाला कि मैं जो फेस है जिसमें लाइट लाइंस ही चाहिए वो लिड पेंसिल से ड्रॉ कर दूंगा, बट जो बाल है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फोर्स वाली लाइंस चाहिए उसको मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, जिसके कारण वो बहुत ऐसे नेचुरल लग रहा है। और हाँ, लाइक ये मैंने अभी स्टार्ट किया, तो पहले के जितने भी बाल थे वो उतने अच्छे नहीं दिखेंगे, बट ठीक है, लाइक तुम सीख सकते हो। लाइक तुम पूरे प्रोजेक्ट में देखोगे कि मैंने एक कांस्टेंट चीज़ नहीं रखी। मैंने स्टार्ट किया स्केच पेन से इंक करना, फिर मैं जंप किया कि पतले वाले और स्केच पेन से, फिर मोटे वाले, फिर ब्रश पेन पे आया मैं, बट स्टिल मैं इवॉल्व होते गया। मैं आई मीन लास्ट में समझेगा मैं इवॉल्व हुआ कि मैं लाइक डी इवॉल्व हुआ, लाइक ख़राब डायरेक्शन में चला गया, बट लास्ट में समझेगा। बट लाइक मुझे एक्सपेरिमेंट वैसे भी करना ही था, क्योंकि वंस मुझे एक बार समझ में आ गया कि राइट तरीका कौन सा है, तब तो बात हो गई ना। लाइक तब मैं वही चीज़ हर बार रिपीट करूँगा, बट अनटिल देन तब तक तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। और मुझे ये स्केच भी बहुत पसंद आया, क्योंकि जो पहले वाला स्केच था वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था, एज एन लाइक वो सुंदर भी नहीं लग रही थी और वो बहुत अजीब भी दिख रही थी। बट इसमें जो पोनी टेल वाली लड़की का है स्केच, वो काइंड ऑफ क्यूट दिख रहा है, क्योंकि उसके बाल ज़्यादा ऐसे रियलिस्टिक लग रहे हैं आई गेस। बट हाँ, उसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें ये पसंद आया हो, और कंटिन्यू कमेंट कर देना कि मैंने कंटिन्यू हिंदी में करनी चाहिए कि इंग्लिश में करनी चाहिए। ईदर वे गाइज, आई होप कि तुम ड्राइंग चालू रखो, मेकिंग मांगा कंटिन्यू रखो। बाय।